हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट्स। रेगिस्तान में जो जीवन है उसके बारे में पढ़ेंगे। हॉट डेजर्ट है सहारा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। राइट, हॉट डेजर्ट है सहारा, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। तो इन्हीं को स्टडी हमें करना है। हमें पता है कि वाटर बहुत एसेंशियल है सर्वाइव करने के लिए, प्लांट के, एनिमल के, ह्यूमन के। लेकिन कुछ ऐसे रीजन भी हैं जहाँ पर आपको वाटर मिलेगा नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। डेजर्ट रीजन्स आर डिफाइंड बाय देयर एरिड कंडीशन, यानी कि सूखा रहता है एकदम। मार्क्ड बाय इधर एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर, या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा या बहुत कम होगा, एकदम बर्फ जमी होगी। तो इन्हें इन्हें हम लोग डेजर्ट बोल देते हैं। राइट, तो हार्श क्लाइमेट है दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में, बहुत ज़्यादा हीट है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, इन्हीं एरिया को हम लोग बोलते हैं डेजर्ट। जहाँ मिनिमल रेनफॉल होगा, बहुत कम बारिश होगी, ना के बराबर बारिश होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हॉट डेजर्ट सहारा की। द सहारा डेजर्ट स्पैनिंग ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ बड़े इलाके में सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ग्लोबली। दुनिया भर में सबसे बड़ा डेजर्ट है ये, और अप्रोक्सीमेटली 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, इंडिया मेजर्स 3.2। देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 3.28 मिलियन है, और ये जो अकेला सहारा है ये 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। तो अंदाजा लगा लिया होगा आपने कितना बड़ा है। सहारा डेजर्ट स्पेन 11 कंट्रीज, 11 देशों में फैला हुआ है सहारा डेजर्ट। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा, इन 11 कंट्रीज में एक्सपेंड है ये सहारा डेजर्ट। अब मैप से जरा देख लो आप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसमें जो मैप में यहाँ शो किया गया है, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है। ये वाली जो लाइन आपको ये डॉट 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 में जो दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। अब उन कंट्रीज को देखो जहाँ सहारा डेजर्ट है। तो मॉरिटानिया यहाँ सहारा डेजर्ट है, माली यहाँ डेजर्ट है, नाइजर यहाँ डेजर्ट है, चाड ये दिख रहा है डेजर्ट, ये अलग से दिख भी रहा होगा आपको, ये पूरा डेजर्ट ही है बेसिकली। ये इजिप्ट हो गया, ये लीबिया हो गया, ये अल्जीरिया हो गया, यहाँ पर नाइजर, चाड हो गया, और इसके ऊपर भी मोरक्को, इसके ऊपर आपको मोरक्को दिखेगा। सूडान यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ सूडान है। तो ये सहारा डेजर्ट का एक मैप इन्होंने यहाँ पे दिया है। अगर आप पिक्चर देखें तो जनरली क्या दिखेगा, बड़े इलाके में रेत ही रेत आपको नजर आता। सहारा रेगिस्तान में भी आपको कुछ जगह पठार भी देख सकते, प्लेट्यू, और लगभग ये मानिएगा कुछ उनकी हाइट्स अप्रोक्स 2500 मीटर्स भी हो सकती कुछ कुछ जगह पर। और ये कभी किसी जमाने में हरा भरा एरिया हुआ करता था, फिर ये पूरा रेगिस्तान बन गया। सहारा डेपिक्ट्स रिवर को दिखाते हैं केव पेंटिंग में, जिसमें एक क्रोकोडाइल को शो किया गया था। अलग अलग जानवर वहाँ रहते थे, एलिफेंट्स, लायन, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल, गॉड्स। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो एरिड हो गया। अब बात करेंगे क्लाइमेट की। क्लाइमेट सहारा डेजर्ट का जो है बहुत इंटेंसिवली हॉट है और बहुत ज़्यादा ड्राई है। ब्रीफ रेनी सीजन, बट जनरली द स्काई रिमेन्स क्लियर एंड डिवर्ट्स ऑफ क्लाउड्स। यार मॉइस्चर इवापोरेट्स मोर रैपिडली देन इट गैदर्स। नमी इकट्ठे होने से पहले ही उड़ जाती है यहाँ पर। Days are incredibly hot with temperatures reaching up to 50 degrees Celsius, causing the sand and exposed rocks to radiate heat and raise the ambient temperature. Conversely, nights can be bitterly cold with the temperatures dropping near 0 degree Celsius. रात में तो ऐसा भी हो सकता है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए। In 1922, Al Ajijia in the Sahara Desert, located south of Tripoli, Libya, recorded the highest temperature ever measured at 57.7 डिग्री सेल्सियस। अब तक का सबसे गर्म एरिया था, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर अर्थ पर, वो 1922 में इसको मेजर किया था। अल्जीजिया ये जगह पड़ती है सहारा डेजर्ट में, और कंट्री है त्रिपोली, उसके अंदर लीबिया। लीबिया कंट्री है, त्रिपोली कैपिटल है। फ्लोरा एंड फौना, वहाँ किस तरह की वनस्पति होती है? बहुत मुश्किल से वहाँ वेजिटेशन दिखेगा, जैसे कैक्टी आपको मिलेगी, डेट, पाम्स,
अकेसिया ट्री मिलेगा आपका। ओजेस एरियाज कुछ कुछ जगह हो सकता है मिल सकते हैं, जो थोड़े ग्रीन एरियाज होते हैं कहीं कहीं रेगिस्तान में, उन्हें ओजेस बोलते हैं। एनिमल स्पीसीज आपको मिलेंगे मोस्टली कैमल्स, हाइनास, जैकाल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस और कुछ स्नेक और लेजर्ड आपको मिलेंगे सहारा डेजर्ट। यहाँ इमेज से आप देख सकते हैं। लोग कैसे हैं वहाँ के? हार्श कंडीशन है, लेकिन उसके बावजूद ही यहाँ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल डाइवर्स एक्टिविटीज करते हुए आपको दिख जाएंगे, जिनमें आपको बिडोइंस एंड टॉर्च नोमैडिक ट्राइब्स वहाँ मिलेंगे। रियर लिव स्टॉक सच एज गॉट्स हैं, शीप हैं, कैमल्स हैं, हॉर्स हैं। दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विद essentials like milk and hides used to craft leather goods such as belts, sleepers, water bottles। तो इन एनिमल से इन्हें जो है डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं और उनसे जो है वो लेदर का प्रोडक्ट भी उनसे वो बनाते हैं। एनिमल्स हेयर इज यूटिलाइज फॉर मेकिंग मैट्स, कारपेट्स, क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट। कॉन्ट्रास्ट सेटल्ड पॉपुलेशन thrive in oases within the Sahara and Nile Valley in Egypt, where water availability supports the cultivation of date palms and crops like rice। राइस भी वहाँ होते हैं। Wheat, barley and beans। Egypt is renowned for its production of Egyptian cotton, esteemed worldwide। किसी जमाने में इजिप्शियन कॉटन जो है वर्ल्ड वाइड पॉपुलर था। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। पूरे वर्ल्ड में ये पॉपुलर था। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन अल्जीरिया। अल्जीरिया में ऑयल की डिस्कवरी हो गई थी। लीबिया एंड इजिप्ट हैज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड द सहारा, ट्रांसफॉर्मिंग इट्स इकोनॉमिक लैंडस्केप। लीबिया और इजिप्ट ने सहारा को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसके लैंडस्केप को। अदर वैल्यूएबल मिनरल्स फाउंड इन द रीजन इंक्लूड आयरन। कुछ मिनरल्स भी वहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया और यूरेनियम। दिस इकोनॉमिक शिफ्ट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड कल्चरली। इस इकोनॉमिकली शिफ्ट से कल्चरली और ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एज मॉडर्न डेवलपमेंट सच एज ग्लीमिंग ग्लास ऑफिस बिल्डिंग्स। चमकते जो कांच हैं उनकी इमारतें वहाँ दिखेंगी। नाउ स्टैंड एलोंगसाइड एंशियंट मॉस्क्स। और साथ ही साथ पुरानी मस्जिदें वहाँ दिखेंगी। एंड सुपर हाईवेज इंटरसेक्ट द ट्रेडिशनल कैमल रूट्स। जो पुराने रास्ते बने हुए थे जैसे ऊंट के जरिए लोग जाते थे, उनको इंटरसेक्ट करते हुए सुपर हाईवेज दिखेंगे। ट्रक्स हैव रिप्लेस्ड कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड। सॉल्ट ट्रेड में ट्रक ने रिप्लेस कर दिया कैमल्स को। एंड टूरिस्ट ऑफन सर्व एज गाइड। वहाँ पर ये जो कम्युनिटी है, टूरिस्ट जो कम्युनिटी है, वो गाइड के तौर पे वहाँ मिल जाएगी सहारा डेजर्ट में। फॉरेन टूरिस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। नोमैडिक herdsmen are transitioning to urban life, finding employment opportunities in oil and gas operations। ऑयल एंड गैस की वजह से वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है और टूरिज्म जो है काफ़ी वहाँ बढ़ गया है। ये आप एक इमेज देख लीजिए, डिप्रेशंस इन सहारा डेजर्ट, ये किस तरह का एरिया रहता है। अब बात करेंगे कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। जो सबसे ठंडा डेजर्ट है वो लद्दाख है, राइट। अभी हमने देखा सबसे गर्म डेजर्ट वो है हमारा सहारा डेजर्ट, जो कि 11 कंट्रीज में डिवाइडेड है। सहारा डेजर्ट कितनी कंट्रीज में? 11 कंट्रीज में। अब बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख, अ कोल्ड डेजर्ट सिचुएटेड इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में ये स्थित है, जो कि ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। इज एनक्लोज्ड बाय द काराकोरम रेंज टू द नॉर्थ एंड जास्कर माउंटेन्स टू द साउथ। ये नॉर्थ में काराकोरम रेंज और जास्कर जो माउंटेन है साउथ में, उनसे इनक्लोज है, उनसे घिरा हुआ है। द रीजन इज क्रिस क्रॉस्ड बाय द सेवरल रिवर्स। बहुत सारी नदियां भी इसको क्रिस क्रॉस करती हैं, विद द इंडस रिवर बीइंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट, कार्विंग डीप वैलीज एंड गॉर्ज एट इट फ्लोज। गॉर्ज हैं वहां पर, बहुत गहरी घाटियां हैं। इंडस जो रिवर है वो वहीं से फ्लो कर रही है। न्यूमरस ग्लेशियर्स भी हैं, इंक्लूडिंग द गांगरी ग्लेशियर ऑल्सो प्रेजेंट इन लद्दाख। लद्दाख में जो कि एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गांगरी ग्लेशियर। और बहुत सारे पासेस भी हैं वहां पर, जैसे देखिए यहाँ पर पास के बारे में दिया। लद्दाख इज फॉर्म्ड ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड से मिलकर के बना है लद्दाख। पहला है ला, जिसका मीनिंग होता है माउंटेन पास, यानी कि दर्रे, ठीक है। और दूसरा है दाक। दाक का मतलब होता है कंट्री, लद्दाख। तो ला मतलब हो गया क्या?
पास और दाक मतलब होगा कंट्री। तो ऐसी कंट्री जिसमें क्या है, दर्रे हैं, पासेज हैं। तो इंडिया में एंटर करने के लिए, जम्मू कश्मीर में एंटर करने के लिए लद्दाख से क्या मिलते हैं, पासेज। एल्टीट्यूड इन लद्दाख रेंजेस फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर्स इन कारगिल टू ओवर 8000 मीटर्स इन द काराकोरम। तो एल्टीट्यूड इसका चेंज है। अगर आप कारगिल में देखो 3000 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 8000 मीटर तक की ऊंचाई तक है। ड्यू टू इट्स हाई एलिवेशन लद्दाख एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से ही इसका हाई एलिवेशन है, इसीलिए वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड रहता है और ड्राई क्लाइमेट होता है। थिन एयर एट सच हाइट्स इंटेंसिफाइज द हीट ऑफ द सन। जो सन है उसकी हीट को इंटेंसिफाई कर देती, बिल्कुल महीन हवा चलती, बहुत ठंडी हवा वहाँ लद्दाख में। ये आपको इतना ठंड का एहसास दिला सकती है कि जैसे गलन हो रही हो, इतनी ठंडी हवा होती है, बहुत थिन एयर होती है। बर्फ में हो सकता है इनकेस आपको कम लगे, बट लद्दाख की जो एयर है बहुत थिन एयर होती है। ये टेम्परेचर्स इन समर होवरिंग जस्ट अबव 0 डिग्री सेल्सियस। दिन में भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है, वाइल नाइट टेम्परेचर प्लमेट बिलो वेल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। रात में टेम्परेचर हो जाता -30 डिग्री। 0 पर तो बर्फ ही जम जाएगी, फ्रीज हो जाएंगे। -30 में क्या होगा। विंटर्स आर बिटरली फ्रीजिंग। विंटर्स तो बहुत ही एकदम खतरनाक तरीके से जमाने वाली हैं, विद टेम्परेचर्स ऑफन ड्रॉपिंग बिलो -40 डिग्री सेल्सियस। विंटर में तो टेम्परेचर और गिर जाता, 10% और गिर जा रहा। एज लद्दाख लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज। ये हिमालयाज के रेन शेडो पार्ट में है। इट रिसीव्स मिनिमल रेनफॉल। देखिए हिमालयाज ऐसे हैं, हिमालयाज ये हिमालयाज के इधर इंडिया है, तो इस साइड ज़्यादा रेन होती है, ज़्यादा बारिश होती है। इसके अपोजिट में इस साइड लद्दाख है, तो यहाँ पर रेन जो है रेनफॉल कम है, इसलिए इधर जो है वेजिटेशन ज़्यादा है। इस एरिया में वेजिटेशन ज़्यादा है, हिमालय की तरफ ज़्यादा जो आपको वनस्पति मिलेगी, लद्दाख के एरिया में वनस्पति नहीं मिलेगी उतनी, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल नहीं है। एवरेज अगर रेनफॉल देखें तो 10 सेंटीमीटर होती पूरे साल में। साल भर में केवल 10 सेंटीमीटर रेनफॉल वहाँ पर है नॉर्मली। द रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीजिंग विंड्स एंड इंटेंस सनलाइट। यहाँ पर आप मैप भी देख सकते हो, ये मैप दिया लद्दाख का, ये लद्दाख है यहाँ पर। और सबसे ऊंची जो पोस्ट है वो सियाचिन ग्लेशियर है, इंडिया का पार्ट है ये लद्दाख, और ये यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट टाइम में। इसकी कैपिटल है लेह। द्रास इन लद्दाख इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन अर्थ। जो द्रास जगह है लद्दाख की, दुनिया की सबसे ठंडे जगहों में से एक है जहां पर आबादी रहती है, वो है द्रास। Interestingly, due to the extreme conditions, sitting in the sun with your feet in the shade can lead to both sunstroke and frostbite. बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है। अगर आप मान लीजिए लद्दाख में धूप में बैठे हुए हैं इस टेम्परेचर में, तो सनस्ट्रोक आ सकता है आपको। सूरज की वजह से आपकी स्किन में सनस्ट्रोक हो सकता है, और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि फ्रॉस्ट बाइट हो जाए, बर्फ की वजह से आपके पैर गल भी सकते हैं। एक साथ दोनों कंडीशन हो सकती हैं, ऐसा टेम्परेचर यहाँ होता है। Simultaneously, an unusual phenomenon highlighting Ladakh's harsh climate. यही phenomenon क्या दिखाता है कि बहुत ही harsh climate है लद्दाख में। पहले जो लद्दाख था उसको क्या कहते थे, खापाचान, ट्रांसलेटिंग टू स्नोलैंड, यानी कि बर्फ का एरिया, लोकल लैंग्वेज में खापाचान बोलते थे। यहाँ देखिएगा एक इमेज दी गई है, चिरू, एक एनिमल है चिरू। द चिरू ऑल्सो नोन एज द तिब्बतन एंटीलोप इज क्लासिफाइड एज एन एंडेजरस स्पीसीज। ये एंडेजरस स्पीसीज है जो कि विलुप्त होने की तरफ है। इट इज साउट आफ्टर फॉर इट्स वूल। ये किस लिए जानी जाती है, इसके ऊन के लिए जानी जाती है। शैतूस, जिसे कहते हैं शैतूस, प्राइज्ड फॉर इट्स लाइट वेट एंड एक्सेप्शनल वार्मथ। तो बहुत ही हल्की होती है और बहुत गर्म होती है इसकी जो ऊन निकलती है। अब बात करते हैं लद्दाख के फ्लोरा फौना की, किस तरह की वेजिटेशन है, किस तरह के एनिमल हैं। लद्दाख जो अडेप्ट करता है हाई एरिडिटी है, इसकी वजह से वेजिटेशन तो बहुत कम है, बहुत कम ग्रास शब्स, जो थोड़ी बहुत जो घास वगैरह उगती है वो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वहाँ। वैलीज होस्ट ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स, वाइल्ड फ्रूट ट्रीज लाइक एप्पल्स वहाँ होते हैं, एप्रिकॉट्स होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, ब्लूम ड्यूरिंग समर्स में। द रीजन इज रिच इन बर्ड लाइफ। बर्ड लाइफ में काफ़ी रिच रीजन है, यहाँ पर काफ़ी बर्ड्स हैं, विद साइटनिंग्स ऑफ रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, ravens and hoopoes, including migratory species. Wildlife includes wild goats,
wild sheep, yaks, specific dog breeds. These animals are raised for milk, meat and hides. Yak milk is used for cheese and butter. वहाँ पर याक का जो दूध है, मिल्क है, वो चीज एंड बटर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. वाइल्ड शीप एंड गॉट हेयर इज यूज फॉर वुलन्स. और शीप और गॉट के जो बाल हैं वो वुलन के लिए, ऊन के लिए यूज होते हैं. अब बात करते हैं वहाँ पीपल की. जो तिब्बत और सेंट्रल एरिया में हैं तो उनसे सेम ये लोग भी सिमिलरिटीज हैं इनमें. दे आर प्रीडोमिनेटली इधर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट. ज़्यादातर मुस्लिम है या बुद्धिस्ट. एंड द लद्दाखी लैंडस्केप इज एडोर्न्ड विद न्यूमरस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज नॉन एज गोम्पास. लद्दाख में जो मोनेस्ट्री उन्हें कह रहे हैं गोम्पास, इंक्लूडिंग फेमस वन लाइक हेमिस, टिक्से, शे एंड लामायुरू. ड्यूरिंग द समर सीजन people in Ladakh are occupied with cultivating crops such as barley, potatoes, peas, beans and turnips. The harsh winter climate encourages engagement in festivals and ceremonies. Women in Ladakh are known for their hard work. Hard work के लिए जानी जाती लद्दाख की महिलाएं. They are known for their hard work. मैनेजिंग हाउस होल्ड चोर्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये जो दिन के काम है, दुकान संभालना, बिजनेस करना, ये सब देखती हैं वो. ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख एंजॉयज गुड कनेक्टिविटी वाया रोड एंड एयर. नेशनल हाईवे नंबर 1 लिंक्स ले टू कश्मीर. जो नेशनल हाईवे 1 है वो ले को कनेक्ट करता है कश्मीर वैली से जोजिला पास के दरी, जो जोजिला दर्रा है उससे होके कनेक्ट करता है. फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड. कुछ पैसेज के नाम आपको लिखने हैं, जैसे काराकोरम हो गया, जोजिला हो गया, शिपकीला हो गया, ये पासेज हैं, ये आपको नाम लिखना. टूरिज्म इज ए सिग्निफिकेंट एक्टिविटी इन लद्दाख, ड्राइंग न्यूमरस विजिटर्स फ्रॉम बोथ इंडिया एंड अब्रॉड. Tourists often explore the Gompas, embark on treks of meadows and glaciers, and participate in ceremonies and festivals. The lifestyle of the local people is evolving due to modernization, yet they have maintained a centuries-old practice of living in harmony with nature. Nature के साथ बहुत ही हारमोनियस तरीके से यहाँ के लोग रहते हैं. In response to challenges such as पानी की कमी हो जाए, scarce water, fuel resources, they demonstrate reverence and careful use. The principle of minimizing waste and value resources is deeply ingrained in their culture. तो बहुत ही रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करना ये उनके कल्चर में ही पहले सब. ये देखिए मनाली और ले हाईवे है. मनाली ले हाईवे जो है ये 4 माउंटेन पासेस, रोहतांगला, बारालाचा, लांगलाचा, तांगलाला, तांगलांगला. This highway is operational only from July to September. After the snow has been cleared from the road. जुलाई से सितंबर के मंथ में ही चलता है. मनाली ले हाईवे 4 माउंटेन पासेस यहाँ मिलते हैं, रोहतांगला, बारालाचाला और लांगलाचाला और तांगलांगला. अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर. सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका. तो अफ्रीका के ऊपरी पार्ट में था तो इसका मतलब हो गया नॉर्दर्न पार्ट, राइट, नॉर्दर्न पार्ट. थोड़ा सा और इससे करते हैं जिससे सारे क्वेश्चंस हो. ओके. सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट. हॉट. सहारा जो है हॉट डेजर्ट. The Ladakh desert is mainly inhabited by Christian Muslim, Christian Buddhist, Buddhist and Muslim. So Buddhist and Muslim. Deserts are characterized by scanty vegetation, heavy precipitation, low evaporation. Heavy precipitation तो है ही नहीं, low evaporation भी नहीं है, evaporation भी तेजी से. Hemis in the Ladakh is a famous temple, famous church या monastery. That is a monastery. Monastery वहाँ पे काफी है. Egypt is a famous for growing cotton. Last one, cotton. अब बात करते हैं यहाँ पर ओजेस तो आपको पता है जो ग्रीन एरिया होते हैं डेजर्ट में, कोल्ड डेजर्ट, मोनेस्ट्री, लीबिया. डिप्रेशंस विद वाटर. बिडोइंस तो आपने देखा ही है, सहारा में मिलते हैं बिडोइंस. लामायूरी मोनेस्ट्री से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसको. आई थिंक एक ग्लेशियर में लिखा था. ओजस ऑयल, सहारा में ऑयल भी मिला है तो ये यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं. कांगरी ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं.
ये एक बार आपको चैप्टर से जो मेन मेन टर्म्स हैं वो फिर से देख लेना, बाकी ओवरऑल तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। देखिए देखा है डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन अल्जीरिया लीबिया, तो जो ऑयल दिया था आप वहां उसको लीबिया से कर सकते हैं। वैसे ही ऊपर कम्युनिटीज भी दी गई है, ये यहाँ पर है ना ऑयल, तो इसको आप लीबिया से कराएंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।